इस्लाम पर क्यों बोलता हूँ, कुरान पर क्यों बोलता हूँ, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर क्यों बोलता हूँ। इसका कारण है, इस देश में ही नहीं दुनिया में धर्म के नाम पर जितने भी झगड़े होते हैं उनका कारण, उनकी वजह है अज्ञानता, जाहिलियत। इस देश में हिंदू और मुसलमान दो सबसे बड़े समुदाय हैं। देश की एकता, अखंडता और मजबूती के लिए जरूरी है कि इन दोनों समुदायों में एकता रहे, प्रेम और भाईचारा रहे। धर्म के नाम पर इन दोनों समुदायों को कोई बहका न सके, लड़ा न सके, इसके लिए जरूरी है कि हम हिंदू मुसलमान भाइयों के धर्म को जानें और मुसलमान भाई हिंदुओं के धर्म सनातन धर्म को जानें। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी समस्या ये है कि दूसरे के धर्म को जानना तो दूर, अधिकांश लोग अपने धर्म को ही नहीं जानते। अधिकांश हिंदू वास्तविक यानी असल रियल सनातन धर्म को नहीं जानते और अधिकांश मुसलमान अपने असल रियल इस्लाम को नहीं जानते। इस्लाम को लेकर इस देश में ही नहीं पूरी दुनिया में जितनी गलतफहमी है उतनी किसी धर्म के बारे में नहीं है। इसकी वजह है कि इस्लाम दुनिया में सबसे तेजी से फैला और जो चीज़ सबसे तेजी से फैलती है उसके विरोधी भी उतनी ही तेजी से फैलते हैं। तो इस्लाम के विरोधी भी उतनी तेजी से फैले और इस्लाम के बारे में तमाम गलतफहमियां फैलाई गई। इसलिए ज़रूरी है कि हमारे हिंदू भाई इस्लाम यानी वास्तविक इस्लाम क्या है इसको जाने और मुसलमान भाई भी अपने वास्तविक इस्लाम को जाने क्या है, जिससे कि वो आगे उसको बता सकें और उसके हिसाब से अपना अमल, अपना आचरण कर सकें। देश में अगर ये काम नहीं किया गया तो देश विरोधी लोग, इंसानियत विरोधी लोग धर्म के नाम पर हिंदुओं और मुसलमान दोनों को बहका देंगे, लड़ा देंगे। उसके बाद इस देश में हमारा चलना फिरना, खेती, व्यापार सब कुछ ठप हो जाएगा, ये देश रुक जाएगा। इसलिए जरूरी है यह काम करना। मैंने सोचा कि श्रीमद् भगवद गीता, महाभारत, भागवत पुराण और रामचरितमानस पर बोलने वाले बहुत से आदरणीय धर्माचार्य हैं। किसी को देश की एकता और अखंडता के लिए भी काम करना चाहिए। इसके लिए मैंने यह काम शुरू किया, लेकिन यह काम करने के लिए जरूरी